नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम स्वादिष्ट समोसे और मज़ेदार रेसिपी सीखेंगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। 3 दिन से बारिश लगातार बरस रही थी। मिट्ठू तोते के दोनों बच्चे भूखे बैठे थे। पापा, भूख लगी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, आपने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। आपका पापा अभी जंगल जाएगा और आपके लिए मीठा फल ढूंढ कर लाएगा। लेकिन पापा, बाहर तो बारिश बरस रही है, आप कैसे जाएंगे? हाँ, बाहर बारिश बरस रही है, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल ढूंढकर जरूर लाऊंगा। बस आपने घर से बाहर नहीं जाना, अपना ध्यान रखना, घर में ही रहना। मिट्ठू तोता दरवाजे में निकलकर इधर उधर देखता है। दूर दूर तक बारिश के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर घने जंगल में एक तरफ उड़ जाता है। आज तो कोई भी जंगल में दाना लेने नहीं आया। हो सकता है सबके घरों में दाना हो, लेकिन मुझे तो अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाना है। मिट्ठू तोता उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी मीठा फल खा रही थी। तोता बुलबुल से पूछता है, बुलबुल बहन, आप ये मीठा फल कहाँ से लाई हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर जाना है। तोते भैया, पुराने कुएं के पास एक पेड़ है, मैं ये फल वहाँ से लाई हूँ। आप भी जाएं, वहाँ पर 2 मीठे फल और थे, आप भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल ले आए। बुलबुल की बात सुनकर तोता खुश होता है और तोता पुराने कुएं की तरफ उड़ जाता है। थोड़ी ही देर बाद तोता पुराने कुएं के पास पहुँच जाता है। सामने पेड़ था जिस पर 2 मीठे पके हुए फल लगे थे। शुक्रिया, शुक्रिया बुलबुल, तुमने मुझे सीधा रास्ता बताया, वरना मैं शाम तक जंगल में भूला रहता और मुझे मेरे बच्चों का भोजन ना मिलता। तोता दोनों मीठे फल तोड़ता है। तोता चिड़िया के साथ उड़ता है। रानू चिड़िया तोते को अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया मटके से अनाज निकालती है और तोते को दे देती है। घर जाकर तोता अपने बच्चों को दाना देता है। पापा, हमारी वजह से आपको ये चिड़िया काहे की देखा दोस्तों? जो बड़ा आदमी होता है उसके साथ बुरा ही होता है, जो अच्छा होता है उसका भगवान साथ देता है। बारिश में जाना पड़ा। नहीं बेटा, मुझे तो अपने बच्चों का भोजन लेने जाना ही था। बारिश हो या तेज हवा, मैं घर में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मम्मा मम्मा, भूख लगी है, पापा कब आएंगे? चुकू बेटा, देखो बाहर तेज बारिश है, आपके पापा को आने में देर भी हो सकती है, क्योंकि बारिश में भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। तभी कालू कौवा घर में आता है और हंसने लगता है। बारिश हो या तूफान, कालू कौवा छींट देता है। कालू कौवे को भोजन मिल ही जाता है। देखो देखो, मैं अपने बेटे के लिए 2 मीठे फल लाया हूँ। वाह कालू, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी तेज बारिश में तुमने मीठा फल ढूंढ लिया। देखा जग्गू, तुम्हारे पापा सच में बहादुर हैं। ये फल तोता लेकर जा रहा था, मैंने उसका रास्ता रोक लिया और एक ही धक्के में उसे गिराकर उसका मीठा फल छीन लिया। ऐसे कहते हुए कालू कौवा एक मीठा फल अपने बेटे जग्गू को दे देता है, जो मजे मजे से मीठा फल खाने लगता है। जंगल में रात हो जाती है, लेकिन बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। आधी रात को वेलकम हमारे इस चैनल पर। बच्चों या दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और जुड़े इस चैनल को ग्रो करवाएं। आगे की वीडियो। कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरा सर चकरा रहा है। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को छू कर देखती है तो उसे तेज बुखार था। कालू जी, उठे, कुछ करें, हमारे जग्गू को तेज बुखार है। जग्गू का शरीर जल रहा है। रात का समय है और बाहर तेज बारिश। गोरी, इस समय दवा कहाँ से मिलेगी? कालू, रानू चिड़िया के पास जाओ। रानू चिड़िया के घर में बुखार की दवा हर वक्त पड़ी होती है, आपको वहाँ से बुखार की दवा मिल जाए। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है।
रानो, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो। कालू कभी तुम दिन को हमें सुकून नहीं करने देते और अब रात को भी आके मुझे तंग करने। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया, मैं मुश्किल में हूँ। मेरे बेटे जग्गू को तेज बुखार है। अगर दवा ना मिली तो मेरा बेटा मर जाएगा। कभी की बात सुनकर रानो चिड़िया को कभी पर दया आती है और मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र है। ये प्यारा घर हमें यही सिखाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में हमेशा मदद करें। मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।